सुनिए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक से वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आप अपने पास यह श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक रखेंगे तो यही श्लोक संस्कृत व अपनी भाषा में भी पाएंगे। राइट? तो फोर्थ श्लोक में अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, रणभूमि में मैं किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, क्योंकि वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। अब कृष्ण की मोह रूपी सीधी चोट के सामने अर्जुन के पास कोई और तर्क बचे ही नहीं थे। वे असली बात पर आ गए कि मैं इन्हें कैसे मारूं। एक ने मुझे शरीर से संवारा और दूसरे ने मेरा मन संवारा। एक पिता है, दूसरे गुरु। कैसे मार सकता हूं इन्हें? समझिए, अर्जुन की जो अभी मन स्थिति है वही हम सभी जीव की मन स्थिति है। हमें चेतना तो शरीर के साथ मिली ही है, मगर यह चेतना हमसे हमेशा फंसी रहती है दो ताकतों के बीच। एक शरीर की ताकत, दूसरी मन की ताकत। शरीर अपने नियमों से मीन्स हार्मोन्स, केमिकल्स, डीएनए वगैरह की ताकत से चलायमान रहता है, और मन विचारों, भावनाओं, यादों, वृत्तियों, भूत, भविष्य और न मालूम जो भी परवरिश में मिला है उन्हीं शिक्षाओं के द्वारा चलायमान रहता है। तो निम्नतम चेतना इन्हीं दोनों ताकतों के बीच हमेशा गतिशील रहना पसंद करती है, और जन्म, जीवन व मृत्यु का चक्र यूं ही निरर्थक चलता रहता है। मगर अब ध्यान दीजिएगा, एक तीसरा किनारा भी मौजूद है। उसका चेतना को पता नहीं होता। वह तो कृष्ण जैसे कोई सत्संगी या गुरु या हमारी स्वयं की ही जिज्ञासा के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है, और उसी तरफ अभी आगे कृष्ण इशारा करेंगे। वह है आत्मा, सत्य, ज्ञान, विवेक, कुछ भी नाम दे दो। आगे देखते हैं। 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं इन दोनों को मारने की अपेक्षा भीख मांगना कल्याणकारी मानता हूँ, क्योंकि गुरुजनों का वध करके मैं खून से लिपटे या रक्त रंजित हाथों से अर्थ व काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। समझिए, अर्जुन अभी जो कुछ भी कह रहे हैं वह ऊपर ऊपर माने सतह पर से ठीक भी लगता है। अब हम सब भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं, विचार कर लीजिएगा। मगर गहराई से विचारें तो स्थिति कुछ और ही सामने आती है। इस प्रकार की बातें मन से हारे हुए, कमजोर, वह मेहनत न करने वाले लोग, सो कॉल्ड धार्मिक व सन्यासी लोग, हिंसा व अहिंसा जैसी मान्यताओं से ग्रसित लोग अधिक बोलते हैं। कृष्ण इन बातों को नहीं मानते। वे कहते हैं हटाओ ये सब, जो जरूरी है, सही है, सामने है, उसका सामना करो, युद्ध करो, पलायन नहीं। ये ऊंची ऊंची पंडितों से, ज्ञानी जनों जैसी शास्त्रीय बातें करते हो और मूर्खतापूर्ण व्यवहार पेश कर रहे हो अर्जुन। तो ऐसा है हमारा मानस भी। आई बात समझ में? अब 6ठे श्लोक में आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हम यह भी तो नहीं जानते ना कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, और यह भी नहीं जानते कि उनको हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ अर्जुन ने इस श्लोक में जो कहा उस पर गौर करें तो स्पष्ट जवाब मिलता है कि फिर क्या इतने वर्षों तक तुम्हें किसी इन बातों का ख्याल ही नहीं आया? आज अचानक ये बातें, ये हो क्या रहा है? पिछले इतने सालों में जो तुमने किया है वही तो सामने आकर के खड़ा है। आज क्यों तुम्हारे मानस पटल पर ऐसी बातें आ रही हैं अर्जुन? यह तो अच्छा है कि कृष्ण अर्जुन की इन बातों को सहन किए जा रहे हैं। यदि सामान्य चेतना आपके व हमारे जैसी होती तो क्या होता, कल्पना कर लीजिएगा, जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए तो कृष्ण कृष्ण है। अब अर्जुन शायद यह भांप गए हैं कि मेरी किसी भी बात का प्रभाव कृष्ण पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो
उनके मन ने पलटी मारी। और 7वें श्लोक में अर्जुन ने भय, कमजोरी, मोह, कायरता जैसी सभी वृत्तियों का स्वीकार कर लिया और कृष्ण से कहा कि मेरा धर्म से मोहित चित्त आपसे पूछता है कि जो भी कल्याणकारी मार्ग हो वह मुझे बताओ। इतना ही नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ बोले कि मैं आपके सामने शिष्य के रूप में खड़ा हूँ। आपके अलावा मेरा कोई और आश्रय स्थल नहीं है। मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। कृष्ण, मेरा मार्ग दर्शन करें, मेरे लिए जो योग्य हो वो बताएं, मुझे उपदेश दे। यह हुई ना बात। शाबाश अर्जुन। शायद कृष्ण ने उस समय मन ही मन ऐसा बोला होगा। हम्म, खैर, यहाँ इस श्लोक में एक बात ध्यान देने योग्य है। अर्जुन कहते हैं कि धर्म के बारे में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे यह कहता हूँ कि मेरे लिए जो मंगलकारी है वह बताओ। अक्सर हम सामान्य लोग जब भी कोई संकट में या कोई बड़ी दुर्घटना में फंस जाते हैं तो धर्म से ही हमारा चित्त मोहित होता है। हम्म? धर्म व अपने अज्ञान से ही भयभीत होकर बावला सा व्यवहार करने लगते हैं। विवेक बुद्धि एक तरफ रह जाती है। आई बात समझ में? बीच बीच में मैं अपनी बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि अर्जुन हम ही तो हैं। यहाँ एक ज्ञानी चेतना माने कृष्ण, अज्ञानी अहंकार माने अर्जुन के बीच संवाद ही तो चल रहा है। ओके। धर्म से भयभीत व्यक्ति का विवेक एक तरफ रह जाता है। डर के मारे धर्म की बातें मानस पटल पर हावी हो जाती हैं। यहाँ प्रश्न पूछना पड़ेगा कि डर व धर्म क्या कभी एक साथ चल सकते हैं? विचार कीजिएगा। धर्म तो निडर व साहसिक बनाता है, ऊर्जावान व स्वस्थ बनाता है, और हम हैं कि बरसों से डर की धार्मिकता का खेल ही तो खेलते आ रहे हैं। खैर, जागे तब से सवेरा, अब तो जाग गए ना। इसलिए यहाँ सवाल मानसिकता का है कि हम कैसी दृष्टि से घटनाओं व समस्याओं को देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संन्यास, वैराग्य, धर्म क्या ऊंची चीज है और शोक तथा दुख क्या बुरी चीज है? हम्म? सवाल सिर्फ हमारी मानसिक अवस्था का है सर, बस और कुछ भी नहीं। सब कुछ मुझ पर, हम सभी पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। इसलिए आत्म माने मेरा माने मैं का ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात शरीर, मन, अहंकार का ज्ञान, इसे जान लिया तो आत्मा माने सत्य स्वयं उजागर हो जाता है। ये वही कार्य कृष्ण यहाँ संपूर्ण भगवत गीता में कर रहे हैं। आगे देखते हैं। 8वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ पाकर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, संताप से या दुख से मुझे दूर कर सके। सोचिए, ऐसी भयावह मानसिक स्थिति हो गई है अर्जुन की। त्राही त्राही पुकार कर जैसे कह रहे हो कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, उपदेश दो, रास्ता बताओ। समझिए, जब दुख गहराता है तभी किसी गुरु की, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। यहाँ अर्जुन शिष्य रूपी समर्पण के साथ मार्गदर्शन की मांग कर रहे हैं। तकलीफ से दूर होने के लिए गुरु या समाधान के समक्ष पूर्ण शरणागति अच्छी निशानी है। और वही यहाँ अर्जुन कर रहे हैं। कुछ भी जानना, समझना या सीखना हो तो अपने अज्ञान का पहले स्वीकार और जानने के प्रति पूर्ण समर्पण व ध्यान पहली शर्त है, जो अर्जुन ने यहाँ अपने शब्दों व व्यवहार से कृष्ण के समक्ष पेश कर दी है। अब कृष्ण जो भी बोलेंगे वह निश्चित ही अर्जुन के मानस को परिवर्तित करेगा।
राइट? इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि पूर्ण ध्यान से समर्पण व स्वीकार से किया गया कार्य ही हमेशा रंग लाता है, फिर चाहे वह किसी भी इंद्रियों के उपयोग से किया गया कार्य हो। यही मेडिटेशन है, यही समय को स्थिर कर देने वाली घटना है, यही पूर्ण एकाग्रता की स्थिति है। राइट? तो आगे श्लोक 9 तथा 10 में संजय राजा धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि अर्जुन जो दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच शोकग्रस्त होकर बैठ गए हैं, उसे श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण की मुस्कुराहट यह इंगित करती है कि अर्जुन की यह स्वीकृति, समर्पण व शरणागति उसे अब शोक से अवश्य दूर कर देगी। इसीलिए कृष्ण हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहे होंगे। इसलिए हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कुछ जानना, सीखना, समझना या प्रश्नों के समाधान तलाश करने हो, तो समस्या में उलझकर नहीं, पूरे ध्यान व समर्पण से समाधान के रास्तों पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर चाहे व्यक्ति से सीखना हो, किताबों से सीखना हो, प्रकृति से सीखना हो या इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से सीखना हो, बस पूर्ण एकाग्रता व ध्यान जैसे गुणों को भीतर स्थान दीजिए। ध्यान रहे, यह गुण कोई स्कूल, कॉलेज, परिवार, किताबें नहीं सिखाती। यह सभी गुण तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद ही हैं। ये सब कुछ हमारे स्वभाव में है। बस इसके लिए हमें स्वयं के साथ हमेशा कुछ देर बैठना होता है, स्वयं से ही दोस्ती करनी होती है, फिर कमाल स्वतः ही घटित होने लगते हैं। आई बात समझ में? बातें पसंद आती हों तो अवश्य अपने साथियों को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक व कमेंट्स भी कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।